गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हरिप्रिया। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना है। सबसे पहले वो टॉपिक क्या है, फाइन। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दूसरी प्लेन ग्राफ शीट ले लिया। इस पर आपको क्या मैं समझाने वाली उदाहरण से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी शेप है, जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है या फिर एक स्क्वायर है। अगर आपको इनका पेरीमीटर फाइंड करना होता है, पहले तो जो स्क्वायर होता है उसकी ये वाली जो साइड होती है इसको आप कहते हो लेंथ, और जो ये वाली साइड होती है इसको आप कहते हो ब्रेथ। इतना तो हम सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लेंथ आपको गिवन है 20 और ब्रेथ आपको गिवन है 5, यानी कि ब्रेथ यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। ये आपको साइज़ दे रखी है। अब आपको बोला इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हो? आप सारी साइड्स को प्लस कर देते हो, तो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 20 + 20 40, 45 एंड 50 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आप पेरीमीटर निकालोगे, आपको 50 सेंटीमीटर आएगा जब आप सबको प्लस कर दोगे। लेकिन अब प्लस करना बहुत मुश्किल है। अगर बड़े बड़े नंबर्स आए तो उसको प्लस करने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको हर एक शेप को सॉल्व करने के लिए, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए एक आपके पास फॉर्मूला है। तो जैसे आपके पास रेक्टेंगल है तो उसका क्या फॉर्मूला है? 2l + b, ये उसका फॉर्मूला है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 2 है, 2 को ऐसे ही रहने देंगे। l है आपका 20, b और ब्रेथ है आपकी 5, ठीक है। 20 + 5 25 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का मतलब है इंटू 2 × 25, फाइन। सो नाउ 2 × 25 इज 50। सो योर आंसर इज 50 सेंटीमीटर। आपका ऐसे भी आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा और ऐसे भी आपका आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का आप कैसे करोगे? ट्रायंगल की जैसे लेट से हमारी साइड है, ये है आपकी 4, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको आप सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 3 + 2 4, 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकालना होगा। और जब ट्रायंगल का हम नॉर्मल पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब आप ये सोच होगा कि उसका भी कोई ऐसा फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला बस यही है, a + b + c, यानी कि a मीन्स ये वाली साइड, b मीन्स ये वाली साइड और c मीन्स ये वाली साइड। उसका फॉर्मूला कोई भी नहीं है, उसका फॉर्मूला यही सेम रहता है कि सारी साइड्स को प्लस कर दो, उसका पेरीमीटर आ जाए, फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर पे। अब स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? पहले जैसे स्क्वायर की हमारी साइड ले लेते हैं, ये 5, ये 5 5 5, ठीक है। स्क्वायर का पहले हम इसको फाइंड करते हैं, क्या निकलेगा? 5 + 5 10 15 20, आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 × साइड, 4 × साइड, ये आपका फॉर्मूला है स्क्वायर का। उसको कैसे सॉल्व करना है? आप क्या करोगे? 4 लिखोगे, साइड मतलब आपको 5 लेना है। एक साइड की लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 लोगे, तो 5 × 4 = 20। आपका डायरेक्ट 1 मिनट में आगे 20 सेंटीमीटर, आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इजी ट्रिक है। ट्रायंगल का आए तो साथ प्लस कर देना है, स्क्वायर आए तो 4 × साइड, रेक्टेंगल आए तो 2l + b, ये फॉर्मूला है। और इसी की हेल्प से हम वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, फाइन। वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, उन्हें आपको सॉल्व करना है। लेट्स सी द A part first. A part says find the perimeter of a rectangle whose length is, आपको लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप रफ ड्राइंग बना लेना रेक्टेंगल की, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी लेंथ होती है, ये लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है यानी कि ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ब्रेथ इज़ 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड इसकी 8 है और ये वाली भी 8 सेंटीमीटर। इसको आप नेम कर लो रेक्टेंगल को, लेट्स से P Q R N S। आप पेंसिल से करना, मैं पेन से कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको फाइंड करना रेक्टेंगल का। ये आपको पता है रेक्टेंगल है क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन था रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका क्या फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2l + b, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है।
सो अब यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, एल है आपका 12 प्लस ब्रेथ है आपकी 8, फाइन। सो 12 प्लस 8 इज 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। सो 22 सा आपका, आप यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लो अगर आपको नहीं क्लियर होता। 2 0 से 0, 2 2 से 4, तो आपका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आपको सबको साइड्स को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आसान आपको लगने लगेगा। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट सेज कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन बिलो। अब बी पार्ट के 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, आपको 3 साइड्स दे रखी है, अलग अलग है ये। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं 6 सेंटीमीटर। अगर आपको 6 सेंटीमीटर साइड दे रखी है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6। 6 4 सा 6 1 6, 6 2 12, 6 2 18, 6 4 24। सो आपका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। सिंपल। 11 मीटर का देखते हैं, यहाँ पे मीटर है, डोंट वरी, मीटर है तो कोई बात नहीं है, आप बस आंसर में आपका मीटर आ जाएगा। जैसे यहाँ सेंटीमीटर आया था, यहाँ मीटर आ जाएगा, सिंपल है। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया आपका 44 मीटर। वेरी सिंपल। ये आपका है फर्स्ट का आंसर, ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं, 26 आपको गिवन है तो आप 4 इंटू साइड करोगे इज इक्वल्स टू 4 इंटू 26 इज इक्वल्स टू, अगर आपको नंबर लग रहा है, आपको नहीं पता, इसकी टेबल आपको नहीं आती, तो आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 26 इंटू 4, 6 4 सा 24, 4 2, 4 2 सा 8, 9 10। सो आपका आंसर आया 104 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट आपका ट्रायंगल का है। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको फाइंड पेरीमीटर करना है, तो पहले आप इसको नेम कर लो। लेट्स से एक्स वाई जेड, आप कोई भी नेम दे सकते हो जो आपका मन हो। सो हम इसको करते हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। फाइन। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सेम है, a प्लस बी प्लस साइड, यानी कि आपको सारी साइड्स को ऐड करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, विच मीन्स 6 प्लस 8 एंड प्लस 10। सो इट इज 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24। सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा थोड़ा इजी लगेगा जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। नाउ लेट्स सी द डी पार्ट। डी पार्ट सेज अ बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड द लेंथ ऑफ विच इज 35 मीटर। लेंथ यानी कि ये वाली साइड, ये आपको दे रखी है 35 मीटर और ब्रेथ है आपकी 20 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन, आपको बताना है वो कितना भागा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको पेरीमीटर निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपको निकालना पेरीमीटर है। क्यों, हमें कैसे पता चला, हमें यहाँ बोला है एक लड़का है जो इस रेक्टेंगल के आस पास भाग रहा है, ठीक है। फील्ड, इसको रेक्टेंगुलर फील्ड कहा गया, तो आप इसको फील्ड कह लो, ठीक है। तो वो एक फील्ड के आसपास भाग रहा है, उसकी साइड में उसने एक राउंड कंप्लीट किया। आपको बताना कि वो कितना दौड़ा, तो वो दौड़ा तो इस जगह पे ना, इस बाउंड्री पे दौड़ा, वो लड़का जो था वो बाउंड्री पे दौड़ा, यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना है इस पूरे फील्ड का। सो कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, रेक्टेंगुलर फील्ड, और ये आपकी है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी। सो 2 इंटू L है आपका 35 प्लस 20। 35 प्लस 20 कितना होता है, आप यहाँ साइड में करके देख सकते हो एज रफ। इट्स 55 एंड अब यहाँ पे 55 को आप 2 से इंटू करके देख लो।
So your answer is 110 meter. ठीक है, this is your final answer. Let's see the next part. Next E part is Sheila wants to fix a ribbon along the border of a painting. एक लड़की है शीला, उसे इस पेंटिंग के आसपास एक रिबन लगाना है. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पेंटिंग आर, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है. लेंथ इज़ 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 15 सेंटीमीटर. हाउ मच रिबन इज़ रिक्वायर्ड बाय शीला. अब इसमें भी वही बॉय जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या है, शीला को इसके आसपास रिबन लगाने, यानी कि हमें पेरीमीटर ही फाइंड करना है. डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. अगेन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, ये रेक्टेंगल आपको गिवन है. अगर जब भी आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन हो तो वो रेक्टेंगल है, तो आप साइड में ड्रॉ कर लेना जिससे आपको और इजीली क्लियर हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल के, 2l + b. सो 2l इज़ 36 + 15. इसको आप यहाँ साइड में ऐड करके देख सकते हो. 6 + 5 11, 51. सो नाउ 51 × 2 आपको करना है. यहाँ पे आप करके देख लो. तो आपका आंसर है 102. ऊपर सब कुछ सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा. एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट F पार्ट इज राजू हैज़ टू फ्रेम अ स्क्वायर फोटो हैविंग वन साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर. यानी कि एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर. अगर आपको एक साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब उसकी चारों साइड 12 सेंटीमीटर है. इसलिए हम उसको 4 से इंटू करते हैं, उसको प्लस करने की जगह. ठीक है, सो हाउ मच मटीरियल विल राजू रिक्वायर फॉर दिस जॉब. उसने क्या कहा है, राजू हैज़ टू फ्रेम, उसको एक स्क्वायर फोटो को फ्रेम करना है जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर. तो अगेन आपको इसके अंदर पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, तो लेट्स टेक इट आउट. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 4 × साइड. सो 4 × 12 इज इक्वल्स टू 12 4 ज़ा, आप करके देख लो अगर आपको नहीं आता. 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48. सो सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा. 48 सेंटीमीटर इज योर आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट. Next part says a boy runs 2 times around the field. Find the length which is 62 meter and breadth is, आपको length given है 62 मीटर और breadth given है 40 मीटर. Find the distance covered by him. ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन बहुत ईजी है. ध्यान से क्वेश्चन सुनोगे तब समझ आएगा. यहाँ बोला है a boy runs 2 times, एक लड़के ने इसके 2 चक्कर मारे. ठीक है, पहले तो हमें पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि अगर एक राउंड की बात करें, पहले आप ये सोचो कि उसने बस एक राउंड मारा है. ठीक है, एक राउंड मारा और आपसे पूछा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पेरीमीटर निकालना है. जो पेरीमीटर आएगा उसको आप 2 से इंटू करोगे क्योंकि उसने 2 राउंड्स मारे. बहुत ईजी है. देखो ये आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है. रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l + b. फाइन. So 2l is our 62 plus breadth is 40. यहाँ साइड में आप करके देख सकते हो रफ वर्क. 62 + 40 is 102. अब आपको इसको इंटू करना है 102 को 2 से, तो इट इज़ 204 मीटर. सॉरी गलती से सेंटीमीटर, इट्स मीटर. ठीक है, बट ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ अभी आपने पेरीमीटर निकाला है इस फील्ड का. ठीक है, अब आपको उसने बोला है कि एक लड़का 2 बार भागा. ये आपने बस एक ही बार का निकाला है. आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का 2 बार भागा, तो इसका मतलब आप इस 204 को 2 से इंटू करना है. सो हियर यू विल राइट 204 × 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ करके देख लो, 204 × 2, 4 2 ज़ा 8, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 408. 408 meter is your final answer. Fine. Now let's see the last part but not the least.
So this is the last part of this worksheet which says Tina runs around a rectangular field. एक लड़की है टीना जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के आसपास भागी। ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। सो उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 12 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ आपको गिवन है 8 मीटर। नाउ यहाँ तक ही आपका टीना वाला चल रहा था। उसके बाद अब नेक्स्ट शुरू है मीना रैन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अब जो मीना है वो एक स्क्वायर फील्ड के आसपास दौड़ी। स्क्वायर फील्ड के आसपास उसने चक्कर लगाया जिसकी एक साइड थी 11 मीटर, यानी चारों साइड उसकी 11 मीटर है। और अब आपसे पूछा है हु कवर्ड द मोर डिस्टेंस, किसने ज़्यादा चक्कर मार, मतलब एक चक्कर दो तो दोनों ने एक ही चक्कर मारा, लेकिन किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो हमें पहले निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, और उसके बाद हमें कंपेयर करना है दोनों में कि किसने ज़्यादा रन किया। तो यहाँ पे पहले हम करते हैं, यहाँ पे लिखता है टीना, यहाँ लिखता है मीना, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालते हैं इसका। ये रेक्टेंगुलर फील्ड के आसपास दौड़ते इसका है 2l प्लस b, सो 2l इज आर 12 प्लस 8 20 एंड दिस इज आवर आंसर 40 मीटर, ठीक है। अब मीना की बारी है। मीना की साइड थी 11 मीटर, सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ मीना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना। तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 11 विच इज़ 44 मीटर, ठीक है। अब टीना दौड़ी 40 मीटर और मीना दौड़ी 44 मीटर। अब आपको बताना है कौन ज़्यादा दौड़ा। सो टीना एंड हियर मीना। तो मीना ने ज़्यादा दौड़ा क्योंकि उसका 44 मीटर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 40 मीटर 44 मीटर। और हु कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, उसने कितना ज़्यादा कवर किया, यहाँ पे आप लिखोगे हेंस, यहाँ आप लिखोगे हेंस मीना कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय टीना, दैन टीना। और कितना ज़्यादा भागी वो, तो इट्स 4 मीटर, 4 मीटर ज़्यादा मीना टीना से भागी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों ही केसेस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, मीट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।